अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से मैं आपको खुशामदीद करता हूँ हमारी शेयर पॉइंट ऑनलाइन 101 की सीरीज़ पे। और ये उर्दू आईटी एकेडमी पे ये सीरीज़ जारी है और मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और एक बड़ी अ, मतलब कि खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए भी कि ये मॉड्यूल 2 की आज आखिरी वीडियो है और हमने माशाल्लाह 2 मॉड्यूल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और आप लोग अपने फीडबैक्स हमें ज़रूर देते रहें। सो चलते हैं हम आज के रिकैप की तरफ। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह हमें थीम्स अप्लाई करनी है और किस तरह जो हमारी मॉडर्न साइट्स हैं, जिसके अंदर टीम साइट और कम्युनिकेशन साइट आती हैं, उस पे हम लोगों ने किस तरह थीम्स को अप्लाई किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हर साइट की होती है होती है साइट नेविगेशन। साइट नेविगेशन हमने देखी है। साइट नेविगेशन को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, किस तरह उसके अंदर चीज़ें या लिंक्स ऐड किए जाते हैं और उसको किस तरह बेहतर बनाया जाता है। और कम्युनिकेशन साइट और टीम साइट के साइट नेविगेशन में क्या फ़र्क है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर एक कार्ड आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करें और आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं ताकि आप अपडेट रहें। उसके अलावा फिर हमने साइट इन्फॉर्मेशन के हवाले से कुछ चीज़ें देखी थी, जिसके अंदर साइट का नाम चेंज करना, साइट की लुक्स चेंज करना, जिसके अंदर आ जाता है हेडर एंड फुटर की स्टाइलिंग, कि हेडर एंड फुटर के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। और कलर कॉम्बिनेशंस हमने देखे थे, वो हमने थीम्स में भी देखे थे, लेकिन अगर हम फुटर्स और हेडर्स की बात करते हैं, उनकी कलर कॉम्बिनेशन थोड़ी डिफरेंट थी। आज के एजेंडा की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जो आज का एजेंडा है उसके अंदर हम क्लासिक साइट के बारे में देखेंगे। क्लासिक साइट के बारे में हम काफ़ी पढ़ते तो रहे हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि वो किस तरह क्रिएट होती है और उसके बाद उसका क्या डिफरेंस है एक मॉडर्न साइट में और एक क्लासिक साइट में, और क्यों लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं कि वो मॉडर्न साइट की तरफ मूव करें और शेयर पॉइंट ऑनलाइन को तरजीह दें क्लासिक साइट पे। और तीसरा जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा कि हम इन साइट को कब चूज़ करें और ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस पे हम लोग कोई साइट पिक करें, कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हम कौन सी साइट का इंतखाब करें। वो आज हम देखेंगे, इन डिटेल देखेंगे। और उसके अलावा फिर हम आज का जो सेशन है और जो पूरा मॉड्यूल है मॉड्यूल 2 वो कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। और आने वाले मॉड्यूल्स का कुछ रोड मैप आपसे शेयर करूँगा मैं, ताकि आप लोग को क्लैरिटी मिलती रहे। और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में हमारा जो ईमेल आईडी भी है और हमारा फेसबुक का डिस्कशन जो फोरम है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे आप हमें कोई भी चीज़ हो, कोई भी टेक्निकलिटी आपको कोई फेस करनी हो, कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हो, आप वहाँ पे हमें लिख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर पे हैं और यहाँ पे हम क्लासिक साइट बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें एक्टिव साइट्स पे आना पड़ेगा। एक्टिव साइट्स पे आने के बाद हमें क्रिएट अ साइट पे क्लिक करना होगा। क्रिएट अ साइट पे आने के बाद हम यहाँ अदर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और अदर ऑप्शंस में हमारे पास ये टेम्पलेट खोल देगा। सही है, और हम यहाँ पे आते हैं हमारे मोर टेम्पलेट्स पे और मोर टेम्पलेट्स के बाद हमें ये स्क्रीन की तरफ रीडायरेक्ट करेगा। हमारे पास ये एक पेज खुल गया है और जो लोग पुराने शेयर पॉइंट के यूज़र्स हैं वो इससे वाकिफ़ होंगे। इस तरह की कोई चीज़ है, ये साइट कलेक्शन का एक पेज है। यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे कोई सा भी, क्योंकि अभी हम बना लिए हैं, क्योंकि शेयर पॉइंट ऑनलाइन थोड़ा टाइम ले रहा है आजकल साइट बनाने में, क्योंकि उनका थोड़ा सर्वर बिजी है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देते हैं, क्लासिक साइट। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका यूआरएल भी दे देते हैं, सी साइट। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्लासिक एक्सपीरियंस के साथ हमें ये साइट बनानी है। और कुछ अगर आप दूसरे वेन्यूज़ पे जाते हैं तो आपको दूसरे फ्लेवर्स मिलेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट सेंटर है। मैंने जो साइट बनाई है वो डॉक्यूमेंट सेंटर वाली है, ताकि वो अच्छी तरीके से, क्योंकि याद होगा आप लोगों को कि क्लासिक साइट बेसिकली हम लोग जो जब शुरू में जो शेयर पॉइंट जब आया था, रिलीज हुआ था, तो लोग इसको एज अ सेंटर रिपोजिटरी केटर करते थे, अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से शेयर किया करते थे। और इसको इसी तरह रहने देना है, इधर कुछ भी नहीं करना है और आपको ओके कर देना है और ये साइट आपकी बन जानी है।
तो हमने ऑलरेडी एक साइट बना के रखी हुई है, टेस्ट डॉक्यूमेंट साइट और एक टेस्ट क्लासिक साइट। मैं दोनों साइट आप लोग को एक एक करके दिखाता हूँ। एक डॉक्यूमेंट साइट है और एक ट्रेडिशनल जो क्लासिक साइट है। तो जनाब ये हमारे पास एक क्लासिक साइट खुल गई है और एक बिल्कुल सिंपल सा लेआउट है और इसके अंदर आप सामने देख सकते हैं कि एक विकी डली हुई है। और विकी बेसिकली आप समझ लें कि कोई भी एक रिच HTML होता है, बिल्कुल प्लेन HTML, सॉरी प्लेन HTML आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उस विकी के अंदर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर राउट करानी होती है थ्रू पेज, उसके अंदर HTML आप प्लेन HTML डालना चाहते हैं तो आप विकी यूज़ करते हैं। और हम अब आते हैं डॉक्यूमेंट साइट की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और यहाँ पे ये एक टेम्पलेट है जो आपको मिल जाएगा, जिस तरह मैंने आपको जो लास्ट ऑप्शन में दिखाया। इस टेम्पलेट का फ़ायदा ये है कि आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपनी कंपनी का यहाँ पे सेव करा सकते हैं और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपलोड अ डॉक्यूमेंट करना है और ये आपसे पूछेगा कि किधर से ये फाइल लेकर आनी है। आप कोई भी फाइल आप यहाँ पे चूज़ कराएंगे और ये आपके PC पे आकर कोई भी जगह से आकर ये आपको फाइल चूज़ कराने के बाद यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद यहाँ पे एक फ़ायदा इसका ये है कि नीचे आपको नोटिफाई होते रहेंगे कि आपकी कौन कौन से न्यूज़ डॉक्यूमेंट है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे रिसेंटली किसी ने उसको मॉडिफिकेशन करी है। सबसे इसका जो सबसे कूल फीचर है ना, वो ये है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर आपने डॉक्यूमेंट की का जो नोमेनक्लेचर है और जो नेम कन्वेंशन है, वो अगर आपने सही करके चला है और आपको पता है कि ओके फला, फॉर एग्जांपल कंपनीज के डिफरेंट वेंडर्स होते हैं, डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं। सो अगर कोई कस्टमर के कोई डॉक्यूमेंट्स आप सेव करा रहे हैं साइट पे, सो आप कस्टमर का नाम डालें और जो भी इनिशियल्स जो आपने जिस तरह डिसाइड की, आपको वो कहीं अगर आपका ज़्यादा चंक है तो आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप यहाँ पे इनिशियल्स लिखेंगे और वो उसे सर्च करके ले आएगा। और आप लोग से मेरी एक गुजारिश भी है कि जो मैं चीज़ें आपको बता रहे हैं वो आप अपने पास ज़रूर इसी तरह फॉलो करके चलें और हमें ज़रूर कमेंट्स करके भी बताएं और हमारा जो फोरम है वहाँ पे आके हमें बताएं कि हमने ये चीज़ें किए। सो हमें भी पता लगता रहेगा कि आप लोग की क्या क्या प्रोग्रेस है और क्या क्या चैलेंजेस अगर आप लोग कोई फेस कर रहे हैं, सो हम ज़रूर उसको केटर करेंगे और ज़रूर आपकी जो परेशानी उसको दूर करेंगे। सो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक मॉडर्न साइट है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक क्लासिक साइट है। और काफ़ी, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की अगर स्क्रीन को देखते हैं जो कि मॉडर्न साइट है, वहाँ पे आपको काफ़ी स्लीक और मॉडर्न लुक मिलता है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव लुक मिलता है एज कम्पेयर टू राइट हैंड साइड वाले साइड पे। राइट हैंड साइड वाली साइड पर अगर हम देखते हैं तो एक बेसिक सी HTML है और नेविगेशन इसका टीम साइट जैसा ही है और कुछ कस्टमाइजेशन हमें आसानी से मिल जाती है क्लासिक साइट पे, इसलिए हमें नहीं है चीज़ों का करना पड़ता है। चीज़ें क्लासिक साइट के अंदर ज़्यादा आसानी से हम कर सकते हैं और मॉडर्न साइट के अंदर हम लोग डिफरेंट वे से चलते हैं, ठीक है। और मॉडर्न साइट के अंदर अगर हमें कोई कस्टमाइजेशन करनी होती है तो उसको हम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हम कहते हैं उसे। और आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन वो एडवांस शेयर पॉइंट का एक टॉपिक है, उसको इंशाल्लाह हम आगे जो हमारी इंशाल्लाह इस सीरीज़ के बाद, जो ये तो इंट्रोडक्शन टू शेयर पॉइंट की सीरीज़ है, इसके बाद वाली जो सीरीज़ है उसमें इंशाल्लाह इन डिटेल वही चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और सेकंड चीज़ ये है कि जो हमारी ये जो क्लासिक साइट है, क्लासिक साइट हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हमें सिर्फ जैसे कि कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन हमें सेव करानी हो या कोई रिपॉजिटरी हमें करनी हो, बनानी हो, सो वहाँ पे हमें एक साइट की नीड होती है, तो वहाँ पे हम क्लासिक साइट को तरजीह देते हैं, ठीक है। और मॉडर्न साइट आप समझ लें कि जितनी भी कम्युनिकेशन और आजकल जितने भी इंटरनेट पोर्टल बन रहे हैं कम्युनिकेशन साइट के थ्रू ही बन रहे हैं। और डेवलपमेंट जो क्लासिक साइट की है वो थोड़ी ज़्यादा आसान है मैं कहूँगा, क्योंकि थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन वो आसानी से चीज़ें होती हैं। लेकिन मॉडर्न जो साइट है
वो क्योंकि बेस करती है आपके जो बैकएंड है। अगर आप वेब पार्ट की बात करते हैं, वेब पार्ट पे मैं इंशाल्लाह आऊँगा बाद में। सो बताने का मकसद ये है कि आगे हम इस तरह की चीज़ें पढ़ने लगेंगे। सो आपका थोड़ा बहुत इस चीज़ का आइडिया हो, और आप लोग गूगल पे जाके ज़रूर पढ़ सकते हैं इन सब के बारे में। जिसमें सबसे पहले है वेब पार्ट। वेब पार्ट्स क्या होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, टाइप स्क्रिप्ट। सो टाइप स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ें, ये 3-4 चीज़ें हैं। हाँ, इसे आप पढ़ें और हमें ज़रूर बताएं इसका। सो जो हमारी अब जो तीसरा टॉपिक था कि इनमें से हम क्या चीज़ को पिक करें। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट कोई चीज़ कम्युनिकेट करानी है या कोई पोर्टल बनाना है जो कि आजकल के जो कि आप कहते हैं कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हो और किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाए, और वाइब्रेंट चीज़ें आप डाल सकें, उसके अंदर आप रिच कंटेंट डाल सकें, और जिसके अंदर आप इंटीग्रेशन कर सकें आसानी से, क्योंकि मॉडर्न साइट के जो वेब पार्ट्स हैं उसके अंदर हमें इंटीग्रेशन थर्ड पार्टीज की बड़ी आसानी से मिल जाती है। सो वहाँ पर रिकमेंडेशन मॉडर्न साइट की होती है, और आजकल अगर आप देखें तो 80% जो कंपनीज है वो मॉडर्न साइट की तरफ मूव करती हैं। कुछ चैलेंजेस फेस होते हैं, लेकिन उनका जो एक आजकल जो एक ट्रेंड हुआ है कि हमें एक रिस्पॉन्सिव साइट चाहिए और ऐसा लुक हो कि हम एक नॉर्मल वेबसाइट पे ही होवर कर रहे हैं। और क्लासिक साइट हम कहीं कुछ फॉर एग्जांपल अगर कहीं कुछ लोग पुराने शेयर पॉइंट से ही माइग्रेट कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि जी हमें यही वाली साइट ही रखनी है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक तो ये रीज़न है कि मैनेजमेंट जो होती है आपकी वो बोलती है कि नहीं, हम क्लासिक साइट की जो लेआउट है उसी से ही हम लोग नहीं है काफ़ी ज़्यादा मतलब के खुश हैं और फेमिलियर हैं, तो हमें मॉडर्न साइट की तरफ मूव नहीं करना। और दूसरी वजूहत ये होती है कि आपका अगर कोई काम जो कि सिर्फ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो और डॉक्यूमेंट सेव करने से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे हम लोग क्लासिक साइट यूज़ करते हैं। तो अगर हम नज़र डालते हैं हमारे इस मॉड्यूल 2 में, सो ये चीज़ें आपको मिलती हैं जो हमने कवर करी हैं। हमने साइट्स के बारे में देखा, और ऑफिस 365 टेनेंट के बारे में देखा कि ऑफिस 365 टेनेंट आईडी बेसिकली क्या होती है, और थीम्स हमने देखी, टेम्पलेट्स देखे, साइट कलेक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और नेविगेशन, सब साइट्स किस तरह बनानी है, इन सब साइट्स को, और ये जितनी भी साइटों को डिलीट करके इनको रिस्टोर किस तरह करना है। यूज़र इंटरफेस अभी हमने देखा कि क्लासिक और मॉडर्न में क्या फ़र्क है, सही है। साइट कंटेंट्स हमने देखे कि किस तरह वेरी करते हैं, और क्लासिक साइट जो मैंने आपको बताई कि वो जिस तरह क्रिएट होती है वो हमें पुराने शेयर पॉइंट के वक्तों में ले जाता है वो पैनल। सो ये चीज़ हमने देखी, और हैंड्स ऑन हमने जो चीज़ें करी हैं ये आप लोग हमारी जो पूरा मॉड्यूल अगर आपने देखा नहीं है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप मॉड्यूल 2 की फर्स्ट वीडियो से लेके चलें। सो इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी। सो अब हम देखते हैं कि हमारे जो आने वाले मॉड्यूल्स हैं, जो कि मॉड्यूल नंबर 3 है, उसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि वेब पार्ट्स हम पढ़ने लगे हैं और मॉड्यूल 3 के अंदर। सो थोड़ी सी नॉलेज आप इसकी ले लें गूगल से, ताकि थोड़ा बहुत आसान हो, वरना तो मैं इंशाल्लाह आप लोग को एक एक चीज़ पे बताऊंगा। और इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें इन डेप्थ पढ़ेंगे कि एक साइट है, हमने साइट तो बना ली, अब साइट को मैनेज किस तरह करना है, ठीक है। साइट के अंदर कंटेंट किस तरह लेकर आना है, साइट के अंदर हमें कोई चीज़ न्यूज़ वगैरह या कोई कोई इवेंट्स वगैरह डालने हैं, सही है, वो हम किस तरह कम्युनिकेट करा सकते हैं। या कोई कोई भी चीज़ है, मतलब कि उसकी कहीं लिंक है, कोई कोई थर्ड पार्टी से हमें कोई कोई चीज़ लिंक करानी, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का कोई फेसबुक का पेज है, लिंक्डइन का पेज है, उसकी पोस्ट चाहते हैं कि वो हमारे इस साइट के अंदर दिखे, वो देखेंगे कि वो हम किस तरह इसको इंटीग्रेट करेंगे। और क्लासिक थीम पेजेस भी हम यूज़ कर सकते हैं मॉडर्न के अंदर, वो भी हम देखेंगे। और असल में जो हमारा जो थर्ड मॉड्यूल है उसके अंदर हम साइट को, मतलब कि साइट के अंदर कंटेंट हम किस तरह लेकर आते हैं और साइट को कितना रिच कर सकते हैं। मॉडर्न साइट की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न साइट को हम कितना रिच कर सकते हैं। और उसके अंदर अच्छा, उसके बाद हम लेआउट्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। सो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह करने लगे। और अगर अब लैब्स में भी देखते हैं तो वही वाली बात है कि हाँ, कि हम टाइडी अप करेंगे जो हमारा जो होम पेज है जो हमने बनाया है, वो हम दोनों में ही करेंगे इंशाल्लाह। कम्युनिकेशन साइट पे भी साथ साथ करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन साइट ज़्यादा यूज़ होती है फॉर मार्केटिंग पर्पस या फॉर इंटरनेट पोर्टल्स। और जो टीम साइट है वो एक टीम के दरमियान ही होती है, सो उसको इतना
हम टाइडी अप नहीं करते, लेकिन हाँ उसके अंदर भी हम कंटेंट को लेकर आएंगे इंशाल्लाह। सो दोनों चीज़ें पैरेलली हम चलाएंगे इंशाल्लाह। सो या दैट इज़ इट फॉर नाउ। कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो आप लोग हमें लिख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। सो मॉड्यूल 3 का इंतज़ार करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम और अल्लाह हाफ़िज़।